हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग बुक थर्ड का नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या है कि हम इसमें क्या देखने वाले हैं कि इसमें ज्यादा जो कुछ भी ट्रांजैक्शन होता है उसका कैश पे क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो सिर्फ कैश से रिलेटेड ही हमें मीन्स हमारे बिजनेस में हमें क्या देखना है कि कैश का फ्लो क्या है, क्या क्या आया क्या क्या गया। ठीक है, कैश में सिर्फ और सिर्फ कैश में। ठीक, इनफ्लो और आउटफ्लो देखना है कि हमारे बिजनेस में क्या क्या आया क्या क्या गया। ठीक है, इनफ्लो आउटफ्लो। ठीक, कैश इनफ्लो जो दो चीज हमें देखना है, कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो। ओके, तो कैश इनफ्लो कैश आउटफ्लो हमें क्या देखना है इसमें, कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या देखना है, ये वाला चीज देखना है। ठीक है, तो अब हम ये चीज देखने के लिए कि कितना कैश आया कितना कैश गया, कहाँ आया कहाँ गया, मीन्स ये सब देखने के लिए हम एक 3 एक्टिविटी के थ्रू पता करते हैं कि हमारे बिजनेस में कैश कहाँ कहाँ से आया और कहाँ कहाँ गया। ठीक है, तो हम वो 3 एक्टिविटी का नाम क्या है, तो हमारे उस 3 एक्टिविटी का नाम पहला जो है वो है ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, हमारा पहला क्या है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। दूसरा क्या है, दूसरा हमारा है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ओके, थर्ड हमारा क्या हो जाएगा, थर्ड है हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ओके, ये 3 एक्टिविटीज के थ्रू हम पता करेंगे कि हमारे बिजनेस में हमारे कंपनी में कहां से कितना कैश इनफ्लो हुआ कितना कैश आउटफ्लो हुआ। ठीक है, हमारे पास ये 3 ही बोलो तो ये क्या है, रास्ते हैं। ठीक है, 3 रास्ते हैं जिसके थ्रू हम लोग पता कर सकते हैं कि हमारे कंपनी में इनफ्लो आउटफ्लो कितना कितना हुआ, कहाँ कहाँ हुआ। ठीक है, ओके, तो अब ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज मीन्स क्या होता है ना कि जब भी आपका कंपनी है, आपका कंपनी है सपोज टॉय बनाने का। ठीक, आप टॉयज बनाते हो। ठीक, तो आप खिलौना बनाते हो, तो खिलौना बनाने के साथ साथ तो आपका मेन एक्टिविटी क्या होगा, बनाना और उसको सेल आउट कर देना। ठीक, सेल कर दोगे। ओके, तो आप जब बनाओगे और सेल कर दोगे तो आपका मेन एक्टिविटी वो हो जाएगा। ठीक, तो उसमें क्या क्या हो जाएंगे आप क्या क्या करोगे, आप वेजेस दोगे, आप इनवर्ड आउटवर्ड खर्चे दोगे। ठीक है, और क्या करोगे, जितने भी आपको ये सब करने में खर्चे होते हैं ना वो सारे के सारे आप खर्चे दोगे। राइट, तो आपका मेन काम क्या होगा, बनाना और बेचना, सेल आउट करना। ठीक है, तो आपका अब जब काम वो है तो आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जो आप जिस मोटिव से आप खोले हो, जिस मोटिव से आप खोले हो जो कंपनी, वो चीज आप कर रहे हो, उस चीज से आपको इनकम हो रहा है। ठीक है, उस चीज से अगर कैश आपका इनफ्लो हो रहा है या कैश आपका आउटफ्लो हो रहा है तब वो आपके ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का हिस्सा हो जाएगा। ठीक है, और जो चीज ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से हटके है वो चीज क्या हो जाएगा, वो अलग हो जाएगा। ठीक, सेकंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज मीन्स क्या, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज मीन्स जो भी हमें फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड कुछ भी रहेगा, फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन अगर हमें क्वेश्चन में दिया रहेगा वो सारे क्या आ जाएंगे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज की बात करो तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी मीन्स जो भी हम फाइनेंस इकट्ठे करने के लिए जो भी कर रहे हैं, जो कि हम लोग पढ़ चुके, क्या क्या शेयर इशू करते हैं फाइनेंस इकट्ठे करने के लिए, डिवेंचर इशू करते हैं। राइट,
तो वो सब इकट्ठे करने के लिए क्या करते हैं, इशू करते हैं शेयर और डिवेंचर। अब उस पे कुछ हमने शेयर इशू किया है तो क्या देना पड़ेगा, डिविडेंड देना पड़ेगा, ठीक है। आपने अगर आपने बोरोइंग किया है, क्या बोरोइंग भी किस में आ जाएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आपने बोरोइंग किया है तो आपको वापस इंटरेस्ट उस पर देना पड़ेगा, राइट। तो प्रिंसिपल तो देना पड़ेगा, फिर प्लस में इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, तो वो सब क्या आ जाएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। जो भी आप फाइनेंस के लिए आप एक्टिविटी कर रहे हो वो सारा क्या आ जाएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में, ठीक। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में फिक्स्ड एसेट्स से रिलेटेड जितने भी आइटम्स रहेगा फिक्स्ड एसेट्स में। ऑपरेटिंग में जो भी आपका बिजनेस है, कंपनी है, ठीक है, जो भी आप काम कर रहे हो उससे रिलेटेड कोई काम, उससे रिलेटेड से अगर आपका कैश आ रहा है या जा रहा है तो आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है, नहीं तो वो आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज नहीं है। सपोज आप बिजनेस कर रहे थे, कंपनी में क्या कर रहे थे, खिलौने बना रहे थे और बेच रहे थे। आपका एक किराए पे आपका एक रूम ऐसे पड़ा हुआ था, तो आपने उसको क्या कर दिया, उसको क्या कहते हैं, रेंट पे दे दिया, ठीक है। तो आपको उससे वहां से क्या हो रहा है, रेंट रिसीव हो रहा है। तो आपका काम, आपका प्रोफेशन क्या है, आप करते क्या हो, आप तो खिलौने बनाते हो और बेचते हो, ठीक है। लेकिन आपको इनकम कहां से हो रहा है, आपका कैश कहां से आ रहा है, ये क्या रिसीव कर रहे हो आप, इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हो। तो ये तो आपका काम हुआ नहीं। आपका काम क्या है, आपका ये खिलौने बनाना और बेचना, बट आपको पैसे तो यहां से भी तो आ रहे हैं। आपने अपने जो एक रूम पड़ा था उसको आपने रेंट पे दे दिया, तो पैसे आपको यहां से तो आ ही रहे हैं एज अ रेंट, ठीक। लेकिन आपके क्या है, वो मेन कंपनी से रिलेटेड नहीं है, मेन आपका प्रोफेशन वो नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नॉन ऑपरेटिंग में हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे ऑपरेशन का पार्ट नहीं होगा, ठीक। तो जितने भी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होंगे वो आपके मेन जो आप काम कर रहे हो उससे रिलेटेड, इन्वेस्टिंग, फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड, फाइनेंसिंग, शेयर हो गया, डिवेंचर हो गया, जो भी आप फाइनेंस इकट्ठा करने के लिए जो भी कुछ कर रहे हो वो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आएगा, ठीक। तो ये 3 चीज होते हैं, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंस, जिसके थ्रू हम अपना पता करते हैं कि कैश फ्लो कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो का क्या क्या खेल है, सो ठीक है। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट हम क्यों बनाते हैं, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट हम बस कंपनी का हम क्या देखना चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ कैश का इन्वॉल्वमेंट कितना है हमारे कंपनी में, कैश का इन्वॉल्वमेंट कितना है, ठीक है। कैश से हमारा क्या क्या हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा है, ठीक। अब जरूरी नहीं कि कैश में आपका सारा कुछ हो जाता है, ठीक है। कुछ नॉन कैश भी होते हैं जो कि आपका काम होता है, जो कि कैश पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक। तो हमें क्या देखना है कि कंपनी में सिर्फ और सिर्फ कैश से रिलेटेड काम क्या क्या हो रहे हैं, ये पता करने के लिए हमें बनाना पड़ता है कैश फ्लो स्टेटमेंट, जो कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के तहत ही बनाना पड़ता है। क्या, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ओके। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 आप लोग याद रखना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, ठीक। इसके तहत हमें बनाना पड़ता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो इसके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 में हमें बता रखा है कि किस तरह से आपको वो परफॉर्मा बता रखा है कि किस तरह से आपको क्या बनाना है, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है, ठीक। तो हम एक एक करके सारा कुछ देखेंगे। पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटीज करेंगे, फिर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी करेंगे, फिर फाइनेंसिंग एक्टिविटी करेंगे। हालांकि कैश फ्लो स्टेटमेंट में ये सारा आएगा, ठीक है। जब हम ये तीनों इंडिविजुअली सीख जाएंगे तब हम इसको एक साथ लेकर के अपना कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, इंडिविजुअली इसके बारे में जानेंगे, ठीक। तो पहले हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की बात करते हैं। तो परफॉर्मा क्या रहेगा आपका, परफॉर्मा आपका रहेगा, आपको पर्टिकुलर्स और अमाउंट, ठीक। यहाँ आएगा पर्टिकुलर्स और यहाँ आएगा अमाउंट, ओके, रुपीज में। अब
हम पहला हमारा हेडिंग क्या रहेगा, पहला हेडिंग हमारा क्या रहेगा, पहला जो हेडिंग हमारा रहेगा वो रहेगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक, हमारा पहला मेन हेडिंग क्या रहेगा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ओके, तो इसके अंदर हमें क्या करना है कि हमें सिर्फ क्या निकालना है, कैश का फ्लो कहां से, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से। ठीक, तो हम स्टार्टिंग कहां से करते हैं, तो हम सबसे पहले स्टार्ट जो है वो करते हैं अपने नेट प्रॉफिट से। ठीक, नेट प्रॉफिट, लेकिन नेट प्रॉफिट से करते हैं, लेकिन कैसा नेट प्रॉफिट, बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। ठीक, बिफोर टैक्स, टैक्सेशन एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। ठीक, ये हम क्वेश्चन में ये ऑलरेडी दिया रहता है क्या, एक तो प्रीवियस ईयर का दिया रहेगा। ठीक, आपको प्रीवियस ईयर का अमाउंट दिया रहेगा और करेंट ईयर का अमाउंट दिया रहेगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर जो रहता है उसको कहते हैं ओपनिंग बैलेंस, और जो करंट का अमाउंट रहता है मीन्स प्रेजेंट ईयर का अमाउंट रहता है उसको क्या कहते हैं, क्लोजिंग बैलेंस। तो हमें क्या क्वेश्चन में ये अगर दिया रहेगा दो ऐसे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन एंड एक्स्ट्रा आइटम्स करके दिया रहेगा तब तो ठीक है, और ठीक है मीन्स 2 साल का आपका दिया रहेगा, यानी कि पिछले साल का और इस साल का। तो आप कैसे निकाल लोगे, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। ठीक, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, आप इस करंट ईयर के अमाउंट को माइनस कर दोगे प्रीवियस ईयर के अमाउंट से। ठीक, तो आपका क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। और अगर ये नहीं दिया है तो इसको कैलकुलेट करने का भी हमारे पास एक क्या बोलते फॉर्मूला है, वो हम देखेंगे, लेकिन हम अभी थोड़ी देर बाद। ठीक है, तो अगर ये दिया है तब तो ठीक है, नहीं दिया है तो हम इसको भी निकालने का एक छोटा फॉर्मूला है जो कि हमें उसको भी ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, ताकि हम स्टार्ट कर सके। अगर वो ये हमें पता ही नहीं चलेगा तो हम अपना काम स्टार्ट कहां से करेंगे। हमारा स्टार्टिंग क्या है, नेट प्रॉफिट से ही स्टार्टिंग है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम से ही। ठीक है, तो अगर ये हमारे पास आएगा ही नहीं तो हम आगे का काम कैसे करेंगे, जो कि हमें ये 3 एक्टिविटीज हमें इसी के नीचे फॉलो करना है। ठीक, तो हमें जब तक ये पता न चलेगा तब तक हम आगे का काम नहीं कर सकते। ठीक, तो हमें ये नेट प्रॉफिट ये वाला जो है वो निकालने, ये अगर दिया है क्वेश्चन में तो ठीक है, नहीं तो हम एक और फॉर्मूला है जो कि हम सीखेंगे। ठीक, जब अगर नहीं दिया तो ओके, तो अभी हम थोड़ी देर रुकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तब तक देखते हैं कि आगे क्या होता है। ठीक, तो आगे क्या होता है कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम हो गया। ठीक, अब देखते हैं एडजस्टमेंट फॉर नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स एंड नॉन कैश एक्सपेंस भी लिख सकते हो, नॉन कैश एक्सपेंस। ठीक, क्या हेडिंग डाले हैं, एडजस्टमेंट फॉर नॉन प्रॉफिट आइटम एंड नॉन कैश एक्सपेंस। ठीक, ये हमारा मेन हेडिंग हो जाएगा। इसके नीचे हम क्या लिखेंगे, वो देखो, ये हमारा क्या है, ये वाला छोड़ देना। ठीक है, बिफोर टैक्स एंड ये वाला। ठीक है, अभी बस ये देखो कि नेट प्रॉफिट ओके, यहां तक, बस नेट प्रॉफिट तक। ये नेट प्रॉफिट आता कैसे है पता है आपको,
नेट प्रॉफिट आप कैसे निकालते हो? आप क्लास 11th स्टैंडर्ड में देखे होंगे कि हम नेट प्रॉफिट कैसे निकालते हैं फाइनल अकाउंट बनाने के बाद। ठीक, तो फाइनल अकाउंट बनाते थे, तो फाइनल अकाउंट में पहले हम क्या लिखते थे? ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे। ठीक, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे। इधर फैक्ट्री से रिलेटेड जितने एक्सपेंसेस रहते थे, वेजेस वगैरह, ठीक, वेजेस परचेज किए हो तो ये सारा का सारा कहाँ जाता था? डेबिट साइड में। और जितना जहां से हमें इनकम हो रहा है, यानी कि सेल करके इनकम हो रहा है, तो हम क्या लिखते थे? क्रेडिट साइड में। फिर हम बनाते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक, तो प्रॉफिट एंड लॉस में क्या करते थे? जो भी यहाँ पे हम क्या निकालते थे? ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेते थे। ठीक है, तो अब ग्रॉस प्रॉफिट को और रिफाइन करके, यानी कि और अच्छे से बारीकी से उसको क्या करते हैं? उसको और एकदम क्या बोलते हैं, इसको और प्योर बनाने के लिए क्या करते थे? नेट प्रॉफिट निकालते थे। कैसे नेट प्रॉफिट निकालते थे? जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस रहते थे वो सारे खर्चे यहाँ पे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस सारे खर्चे यहाँ पे क्या करते थे? डेबिट साइड में। और क्रेडिट साइड में क्या? इनकम, इनडायरेक्ट इनकम होता था, जो भी कमीशन रिसीव वगैरह होता था, वो सारे के सारे कहाँ लिखते थे? क्रेडिट साइड में। ठीक, ओके, तो इसके बाद हम निकालते थे क्या? नेट प्रॉफिट। हमारा क्या निकलता था? नेट प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट यहां आ जाता था। ठीक है, तो सारे डायरेक्ट एक्सपेंस हम ऊपर लिखते थे ट्रेडिंग अकाउंट में, और फिर इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहाँ लिखते थे? प्रॉफिट एंड लॉस में, यानी कि डेबिट साइड में। दोनों खर्चे कहाँ लिखते थे? डेबिट साइड में। इस तरह से करके हम क्या निकालते थे? नेट प्रॉफिट। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट में हम क्या करते थे ना, क्या बोले? हर तरह के खर्चे, जितने भी सारे खर्चे हैं, ये सारे के सारे खर्चे हम कहाँ, जितने भी कंपनी में खर्चे बने वो सारे खर्चे, और जितना भी इनकम हुआ, सारे इनकम हम क्या करें? खर्चे डेबिट साइड में लिखे और इनकम क्रेडिट साइड में लिखे। मतलब बिजनेस से रिलेटेड, कंपनी से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शन हुए, उसमें खर्चे और इनकम का वो क्या कर लिए? इसका डेबिट साइड में और इसका क्रेडिट साइड, और इनकम क्रेडिट साइड में लिख लिया। एक्सपेंस डेबिट साइड में और इनकम क्रेडिट साइड में। और फिर हम निकालते थे नेट प्रॉफिट। ठीक, तो अभी हमें क्या निकालना है जी? अभी हमें क्या निकालना है? अभी हमें निकालना है क्या? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। मीन्स ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से रिलेटेड कैश फ्लो मतलब ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड जितने भी कैश फ्लो हुए हैं वो बस लिखने हैं। ठीक है, लेकिन हमारे अंदर क्या है? हमारे यहाँ पे कैसे हुआ? नेट प्रॉफिट कैसे आया? नेट प्रॉफिट तो सारे तरह के एक्टिविटीज को माइनस करके क्या हुआ? नेट प्रॉफिट निकाले। ठीक है, और इनकम को प्लस करके। ठीक है, तो क्या कर लिए? उस तरह से हमारा क्या निकला था? नेट प्रॉफिट निकला था। बट हमें क्या चाहिए? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक, हमें इसमें ना तो इन्वेस्टिंग का आइटम चाहिए और ना ही इस नेट प्रॉफिट में हमारा क्या इंक्लूड है? इस नेट प्रॉफिट में हमारा इंक्लूड है कौन से आइटम्स? जो इन्वेस्टिंग से रिलेटेड है वो भी एक्सपेंस इसी में है, जो फाइनेंसिंग से रिलेटेड है वो भी एक्सपेंस इसी में है। ठीक है, तो हमें उसको निकालना पड़ेगा। ठीक, इस नेट प्रॉफिट से निकालना पड़ेगा। ओके, समझ रहे हो? इस नेट प्रॉफिट से हमें क्या करना पड़ेगा? वो सारे खर्चे या फिर इनकम निकालने पड़ेंगे जो कि ऑलरेडी है इसमें इंक्लूड है। क्यों? क्योंकि हमें सिर्फ क्या चाहिए? ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड आइटम्स चाहिए। ठीक, ओके, तो हम क्या करेंगे ना कि नेट प्रॉफिट हमने क्या किया? कैसे निकाला था नेट प्रॉफिट? नेट प्रॉफिट निकाला था वो सब खर्चे माइनस करके, जो कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से भी रिलेटेड है और फाइनेंसिंग एक्टिविटी से भी रिलेटेड थे। तो क्योंकि अब हमारे पास, हम उसको माइनस करके सारे खर्चे को क्या करते हो? माइनस करते हो। ये तो कॉमन सेंस है कि सारे खर्चे माइनस करते हो, इनकम प्लस करते हो। ठीक, तो खर्चे अगर माइनस किए हो तो हमें क्या करना है? वापस जाना है किस पे? हमें वापस जाना है सिर्फ और सिर्फ, मीन्स उसमें से वो जो आप माइनस किए हो वो आपको माइनस नहीं करना है, आपको सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी चाहिए ना। तो जो आइटम्स आप माइनस किए हो ना उसको आप प्लस कर लो। जो आइटम्स आप माइनस किए हो उसको आप प्लस कर लो वापस से, तो आपका क्या निकल जाएगा?
ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक। कौन कौन से आइटम्स प्लस करने हैं, कौन कौन से आइटम्स प्लस करने हैं जो कि हमारे ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं है, जैसे कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज हो सकता है या फिर फाइनेंसिंग एक्टिविटी हो सकता है, ठीक है। उसको भी माइनस किए होंगे तभी तो नेट प्रॉफिट आया। उसको क्या करेंगे, क्योंकि माइनस किए थे, अब हमको क्योंकि उसको हटाना है तो क्या करना पड़ेगा, वापस प्लस करना होगा, ठीक, एड बैक करना होगा। तो एड बैक करने के लिए हम क्या कर लेंगे, यहां ऐड कर लेंगे आइटम्स टू बी एडेड, ठीक। यहां पे हम क्या करने, वो आइटम्स लिखेंगे जो कि हमें ऐड करने हैं, ओके। अगर आप ये काम करोगे, आइटम्स टू बी एडेड, और जो आपने नेट प्रॉफिट कैसे लाया, इनकम जो भी आया होगा आपने उसको क्या किया होगा, प्लस किया होगा, ऐड किया होगा, तभी नेट प्रॉफिट लाए होंगे। लेकिन क्योंकि अब हमें वो सब चीजों को हटाना है, तो हटाने के लिए क्या करेंगे, क्योंकि एक बार हम उससे प्लस कर चुके हैं तो अब क्या करेंगे, हटाने के लिए माइनस करना पड़ेगा। तो यहां क्या लिखेंगे, आइटम्स टू बी, यहां लिख लो, माइनस में आइटम्स टू बी डिडक्टेड, ओके। जो कि हमें यहाँ पे जो आइटम्स माइनस करने हैं वो आइटम्स यहाँ पे लिखेंगे, तब लास्ट में हमारा जाके क्या आएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। लास्ट में हमारा आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ तो जाएगा, लेकिन कैसे, कैसा ऑपरेटिंग प्रॉफिट, बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ठीक। ये हम बाद में बात करेंगे इसके बारे में, बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमारा कभी आएगा, जब हम इतने सारे काम करेंगे तब हमारा क्या आ जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। कैसा, बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ठीक। तो अब हमें देखना होगा कि आइटम्स क्या क्या हमें ऐड करने होंगे और क्या क्या हमें डिडक्ट करने पड़ेंगे, ठीक। और एक चीज, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स और एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स कैसे निकालते हैं, ठीक। तो अब हम क्या करते हैं कि हम अभी बात कर लेते हैं किसके बारे में, कि जो हमें ऐड करने हैं, किसमें, इस नेट प्रॉफिट में हमें क्या करना है, ऐड करने हैं, जिससे हमारे क्या आ जाएंगे, जिससे हम एक्चुअल अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे पहुंच सकते हैं, सिर्फ ऑपरेटिंग प्रॉफिट में। यानी कि जो उसमें इंक्लूड है, इस नेट प्रॉफिट में क्या इंक्लूड है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से भी रिलेटेड आइटम्स इंक्लूड है और फाइनेंसिंग एक्टिविटी से भी रिलेटेड आइटम्स इंक्लूड है, वो हमें क्या करना है, निकालने होंगे। तो इसमें अगर एक बार माइनस हुए होंगे, जो चीज एक बार माइनस हुए होंगे वो हम प्लस कर लेंगे, और जो चीज प्लस हुए होंगे उसको हम क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, ठीक है। तो क्या क्या हो सकते हैं आइटम्स, तो पहला आप लिखो, पहला क्या लिखोगे, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, ठीक। आप पहला क्या लिखोगे, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। आपने क्या किया, फिक्स्ड एसेट्स को बेचा, तो आपका क्या आया, अच्छा ये तो नॉन कैश हो जाएगा, एक मिनट रुकिए, लिख लो, इंटरेस्ट पेड ऑन बोरोइंग, ठीक। आपने इंटरेस्ट पे किया है किस पे, बोरोइंग पे, आपने लोन लिया उस पे इंटरेस्ट पे किया, तो आपका क्या, इंटरेस्ट पे किया, ये आपके क्या, ये आपके ऑपरेटिंग एक्टिविटी का हिस्सा है, नहीं। आपने क्या, बोरो किया, तो बोरो कहाँ कर रहे हैं हम, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। बोले ना, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या हो रहा है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में सारे फाइनेंस से रिलेटेड काम वहां हो रहे हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। तो हम बोरो कहाँ किए होंगे, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। तो अगर हम बोरो हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कर रहे हैं, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में क्या ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में उसका काम है क्या, नहीं। बोरो हम इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कर रहे हैं तो हम पे भी करेंगे, जब हम लोन लिए हैं, लोन अगर हम इंटरेस्ट उस पर पे करेंगे तो कहाँ करेंगे, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, ठीक। तो वहां पे क्योंकि इस नेट प्रॉफिट में इंक्लूड है तो हमें क्या करना पड़ेगा, नॉन ऑपरेटिंग है तो
तो हम एक वो क्या हो गया होगा, माइनस हुआ होगा, क्योंकि ये खर्च है, एक खर्चा है, नॉन पे इंटरेस्ट पे हुआ है ऑन लोन लिए, उस पे इंटरेस्ट पे किया, खर्चा हुआ है, तो आपने नेट प्रॉफिट करते टाइम, नेट प्रॉफिट बनाते टाइम क्या किया होगा, इसको माइनस किया होगा। ठीक, तो अब क्या करना है, क्योंकि ये नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो गया, ठीक, नॉन ऑपरेटिंग आइटम हो गया, तो हम क्या करेंगे, इसको एड बैक कर लेंगे। ठीक, समझ गए क्या बोले, जो चीज माइनस हुए होंगे पहले से वो चीज हम क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। ठीक, तो क्या ये हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड काम है, नहीं है, ये हमारा फाइनेंशियल एक्टिविटी से रिलेटेड काम है, इसलिए हम क्या कर लिए, इसको ऐड कर लिए। और क्या, इन बोरोइंग एंड डिवेंचर भी कर लेना। ठीक है, डिवेंचर। ठीक, अब ये क्या है, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, आपने फिक्स्ड एसेट्स को सेल किया। ठीक है, फिक्स्ड एसेट्स हम क्या बोले, फिक्स्ड एसेट्स से रिलेटेड सारा काम क्या होता है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। तो क्योंकि आपने सेल किया, ये तो एक तरह से नॉन ऑपरेटिंग है, ऊपर से हमें और क्या लिखना है, नॉन कैश एक्सपेंसेस भी लिखना है। ठीक है, जो हमारे खर्चे वैसे जो हमारे कैश पे कोई इफेक्ट ना पड़े। ओके, तो इससे यानी कि कैश, जिससे हमारे ना तो कैश इनफ्लो हो ना तो आउटफ्लो हो, तो हम क्या कर रहे हैं, हमारे हम फिक्स्ड एसेट बेचे तो हमारा इनफ्लो तो आया होगा, पैसे तो हमारे पास आए होंगे, लेकिन लॉस हो गया, कुछ कम आए होंगे, लेकिन आए तो सही, हमारे प्रॉफिट में से थोड़े से जितने हमें मिलने चाहिए थे उतने मिले नहीं, हमारे उस पे लॉस हो गया। ठीक, लेकिन पैसे तो आए हैं। ठीक, तो इनफ्लो तो हुआ है, लेकिन तो क्या बोल रहे हैं कि लॉस जो होता है ना, लॉस से हमारा क्या हुआ है, लॉस या प्रॉफिट, लॉस हो रहा है या फिर प्रॉफिट हो रहा है, उससे हमारे कैश पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। हाँ, हमारा प्रॉफिट थोड़ा सा, लॉस हुआ है तो हमारा प्रॉफिट थोड़ा सा कम हो जाएगा, लेकिन हमारे कैश पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक, अगला डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या है, हमारे फिक्स्ड एसेट्स का वैल्यू कम होते रहता है। ठीक है, तो उससे हमारे प्रॉफिट पे फर्क तो पड़ता है कि हमारा प्रॉफिट कम हो रहा है, लेकिन हमारे कैश पे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हमारा उससे ये नहीं होता कि कैश आ रहा है कि जा रहा है। ठीक है, हमारे डेप्रिसिएशन होने से ये नहीं होता कि हमारे पास कैश आ रहा है या फिर हम किसी को कैश दे रहे हैं। ठीक है, डेप्रिसिएशन में किसी चीज का वैल्यू, हमारे फिक्स्ड एसेट का जो होते हैं उस चीज का वैल्यू कम होना। ठीक, तो वो होता है डेप्रिसिएशन, इससे कोई हमारे कैश पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो हमें, क्योंकि मैंने हेडिंग में क्या लिखा है, नॉन कैश एक्सपेंस, जो कि हमारे खर्चे तो हैं जो, लेकिन नॉन कैश है। ठीक, नॉन कैश से रिलेटेड है वो भी आइटम्स। तो हम क्या किए होंगे, इस नेट प्रॉफिट को लाने के लिए क्या किए होंगे, सारे तरह के खर्चे को हम क्या किए होंगे, माइनस किए होंगे, तब ये नेट प्रॉफिट आ रहा है। तो हम अब क्या कर रहे हैं, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ नॉन कैश से रिलेटेड ही चाहिए, क्योंकि हम कैश फ्लो बना रहे हैं ना, कैश फ्लो की कैश का इनफ्लो और कैश का आउटफ्लो। तो क्योंकि बस सिर्फ वो चीज देखना है हमें, कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो, और ये डेप्रिसिएशन जैसे चीज, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट जैसी चीज, ये क्या है, कैश पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, जिस वजह से तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हम क्या कर लेंगे, उसको ऐड बैक कर लेंगे, जो कि इसमें माइनस किए थे, अब क्या कर लेंगे, ऐड बैक कर लेंगे। क्यों, क्योंकि हमारा इससे कैश पे कोई फर्क नहीं पड़ा, और क्योंकि हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं कि कैश का आना जाना होगा तभी हम उसको कंसिडर करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, हटा देंगे। ठीक, अब क्या, गुडविल पेटेंट एंड ट्रेडमार्क रिटन ऑफ या फिर amortized, रिटन ऑफ या फिर ठीक amortized। इसका मतलब क्या है, गुडविल गुडविल पेटेंट कॉपीराइट ये सब जो चीजें होती हैं किस पे होती है, इंटेंजिबल एसेट्स पे। ठीक, तो उस चीज को हम, गुडविल को हम क्या कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। ठीक, तो इससे क्या हमारे कैश पे इफेक्ट पड़ता है, नहीं, हमारे कैश पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, उससे हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा, लेकिन हमारे कैश पे इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, उससे हम ये नहीं कह रहे कि ये हमारे पास कैश आ रहा है या फिर हमारे पास कैश जा रहा है। ठीक, ये सब अगर
खत्म हो रहा है, राइट ऑफ हो रहा है, तो इससे हमें ये नहीं, हमारे पास कैश ना तो आ रहा है ना तो कैश जा रहा है, तो हमारे गुडविल में, पेटेंट्स पे, ट्रेडमार्क पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, ओके, तो उसको भी हम क्या करेंगे, एड बैक करेंगे। अगला क्या है, अगला हो जाएगा हमारा डिस्काउंट इन इशू ऑफ शेयर्स, शेयर इशू एक्सपेंस, और क्या, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। ठीक, अगर ये हुआ है शेयर इशू करने पे डिस्काउंट दिए वो खर्चे, शेयर इशू करते समय कुछ खर्चे वो लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर इशू करते हुए खर्चे हुए वो सब अगर हम राइट ऑफ कर रहे हैं, रिटर्न ऑफ कर रहे हैं, तो भी हमारा कैश पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये हम भी क्या कर लेंगे, ये इसको भी हम क्या करेंगे, एड बैक कर लेंगे, क्योंकि इन सब चीजों से भी हमारे कैश पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक, ओके, अब आइटम्स टू बी डिडक्टेड, यानी कि क्या हो जाएगा, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। अभी हम क्या लिखे, नॉन ऑपरेटिंग आइटम, जो कि नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी लिख लो आप, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, नॉन ऑपरेटिंग क्या है, एक्सपेंस हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, अब क्या लिखेंगे यहाँ पे, या तो आप लिख लो नॉन ऑपरेटिंग इनकम, जितने भी आपके नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, जो कि आपके इनकम तो हुआ है, पैसा तो है आपका आया है, लेकिन क्या है, आपके किससे रिलेटेड है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से या फिर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से, आपके ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से नहीं है, तो क्या हो जाएगा, नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक, तो ऐसा क्या क्या चीज होता है, वो तो उसमें होगा हमारा पहले इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट। दूसरा क्या हो जाएगा, डिविडेंड रिसीव्ड। ठीक, डिविडेंड रिसीव्ड। थर्ड क्या हो जाएगा, रेंट रिसीव्ड। ओके, फोर्थ क्या हो जाएगा, गेन ऑन सेल ऑफ एसेट्स। ठीक है जी, तो इंटरेस्ट रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट हमने किया, उस पर इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हैं, क्या ये हमारा ऑपरेटिंग से रिलेटेड है, नहीं, ये हमारा नॉन ऑपरेटिंग से रिलेटेड है। ठीक है, तो हम इनकम तो हो रहा है मेरे को, हमने रिसीव तो किया है, ऑब्वियसली बात है, नेट प्रॉफिट कैसे आया होगा, इंटरेस्ट सारे इनकम को क्या किए होगे आप, प्लस किए होगे, तो उस चीज को अब हम क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। ठीक, डिविडेंड रिसीव, डिविडेंड किस पे रिसीव होता है, डिविडेंड हमारे किसी कंपनी का शेयर खरीदे हुआ तो उस पर डिविडेंड मिलता है। ठीक है, रेंट रिसीव, आपने रेंट पे कुछ दे दिया तो आपको उस पर रेंट रिसीव हो रहा है। ठीक है, तो वो भी आपके ऑपरेटिंग से रिलेटेड नहीं है। गेन ऑन सेल ऑफ एसेट, आपने सेल एसेट को सेल किया है, उस पर प्रॉफिट हो रहा है, तो ये आपका बेचना, एसेट्स को बेचना क्या ऑपरेटिंग में आ रहा है, नहीं, सारा ये कहाँ आ रहा है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आ रहा है। ठीक, तो हमारा गेन वहां पे गेन हो रहा है, वहां पे तो क्या आ जाएगा, गेन हो रहा है, तो ऑब्वियसली बात है, अगर गेन हुआ होगा तो आपने प्लस किया होगा, लेकिन अब क्या कर रहे हैं, क्योंकि हम उल्टा जा रहे हैं, वापस जा रहे हैं अपने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से, तो उसको क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। ठीक है, तब इतना करके हमारा क्या आ जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ठीक, तो इतने सारे आइटम्स हैं जो कि हम क्या करेंगे, आइटम्स टू बी एडेड, आइटम्स टू बी डिडक्टेड, नॉन ऑपरेटिंग और नॉन कैश एक्सपेंस से रिलेटेड। ठीक, अब ये हम कल देखेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स कैसे निकालते हैं। उसके बाद ये हमारा जो है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का पूरा सिस्टम खत्म तो नहीं होगा, अभी और भी आगे बाकी है, तो हम आगे का देखेंगे। ठीक, ओके।